नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले छात्र जल्दी से अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 75 अंक का होने वाला, समय 3 घंटे का। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप इन निर्देश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चयन कर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था। तो किसको लिखा था ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा, द वाला, अपने पुत्र के शिक्षक को। अब यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व क्या कहलाते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा, स वाला, अलंकार कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, मीठी वाणी बोलने वाला होता है। तो क्या होता है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा, द वाला, मृदुभाषी होता है। अब यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है, ये आपको बताना होगा। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा, स वाला, सांप्रदायिक समस्या पर, मतलब सामाजिक समस्या पर। अब यहाँ पर हमारा पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, एकांकी में कितने अंक होते हैं, ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। एकांकी में 1 अंक होता है, ये आपको लगाना होगा। अब आपका यहाँ पर 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, संधि के प्रकार है। तो संधि कितने प्रकार की होती है, यह आपको बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा, आंवला, संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से होती है। सबसे पहले यहाँ पर स्वर संधि होती है, स्वर के बाद यहाँ पर व्यंजन संधि होती है, व्यंजन के बाद यहाँ पर विसर्ग संधि होती है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, वर के विमल मोर में खालतन उषा पिरोने वाली है। तो पहले का आंसर आप लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा मोती। क्या लिखना है, मोती। आपको पहले का आंसर लगाना है। दूसरा देख लीजिएगा, अंतरिक्ष यान खालतन का मिला जुला रूप है। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा वायुयान। क्या लिखना है, वायुयान आपको लिखना है। अच्छे से लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, पंडित जसराज को खालतन भी कहा जाता है। तो तीसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा रसराज, रसराज भी कहा जाता है, ये आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए उसे खालतन कहते हैं। तो चौथे का आंसर आप लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा शस्त्र। क्या लिखना, शस्त्र आपको लिखना है। अब यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, हर विरूपता के साथ खालतन भी होती है। तो यहाँ पर पांचवे क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा। पांचवे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा सुंदर, सुंदर चित्र आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पापड़ की थाली खालतन के पास रखी थी। तो किसके पास रखी थी आपको बताना होगा। तो यहाँ पर 6 वाले क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा चूल्हे। क्या लिखना है, चूल्हे आपको लिखना होगा। जो आपने देखा होगा चूल्हा जिसमें रोटियां पकाई जाती है, ठीक है, वो आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर हमारा 3 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको सत्य अथवा असत्य बताना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, गया जूरी का मामा था। तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं था, इसलिए हमारा असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, उत्तान शब्द का विलोम उन्नति है। तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है, हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो बिल्कुल यहाँ पर थी, ये हमारा सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, सूरज का ब्याह एक कहानी है। तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, कविता है, ठीक है, इसलिए आपको लगाना होगा असत्य। पांचवा आपका दिया है, गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियादी पर कायम रहना चाहिए।
तो बिल्कुल यहाँ पर लगा लीजिएगा, पांचवा आपका बिल्कुल हो जाएगा सत्य, बिल्कुल रहना चाहिए। अब आपका 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर कहलाते सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, लैसा की और, तो इसमें आपको लिखना होगा राहुल शांत कल्याण, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा दिया है दृष्टिकोण, तो इसमें आपको लिखना होगा नजरिया। और तीसरा आपका दिया है भारत का अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, तो इसमें आपको लिखना होगा इसरो, ठीक है, इसरो आपको लिखना है। और चौथा आपका दिया याद, याद का मतलब होता है आपका स्मरण करना, ठीक है। और पांचवा आपका दिया है दो बेलों की कथा, किसने लिखा है, तो इसमें आपको लिखना होगा मुंशी प्रेमचंद। अब आपका 6 वाला देख लीजिएगा अफवाह, अफवाह का मतलब क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा उड़ाई हुई खबर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो पहले का आंसर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा मुंशी प्रेमचंद्र, क्या लिखना है, मुंशी प्रेमचंद आपको लिखना होगा, ठीक है, चंद्र नहीं लिखना है, चंद लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा देख लीजिएगा, ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो दूसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा, ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है, किससे, हाथी से। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है, तो तीसरे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा रूपक, रूपक अलंकार। अब यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो कहाँ पर गए थे, तो चौथे में आपको लिखना होगा विलायत, क्या लिखना है, विलायत आपको लिखना है। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जूरी के साले का क्या नाम था, तो क्या नाम था, तो इसमें आपको लिखना होगा पांचवी क्वेश्चन में गया, गया आपको लिखना है। 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 वाला क्वेश्चन में आपको लिखना होगा समास 6 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तो आपको एक सूत्र याद कर लेना है, अब तक दादा, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। आज से हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास, और बात से हमारा बहुब्रीहि, ता से हमारा तत्पुरुष, का से हमारा कर्मधारय, और दा से हमारा दिग्गु हो जाएगा, और एक और दा से हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। ये सूत्र आपको याद कर लेना है, अब तक दादा। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 6 वाला क्वेश्चन आपका दिया है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, तो कौन होते भाई साहब, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है, मासिक वेतन को पूर्णमासिक का चांद क्यों कहा गया है, लिखिए, ठीक है, क्यों कहा गया इसके बारे में आपको लिखना होगा, सभी के उत्तर आपको बता देंगे, ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, इंतजार कर लीजिएगा, सबसे पहले आपको प्रश्नों को समझ लेना है। 7वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, नई कविता की प्रमुख 2 विशेषता आपको लिखना है। 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषता आपको लिखना है। 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, मान सरोवर से कवि का क्या आशय है, इसके बारे में आपको बताना होगा। 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, हथकड़ियों को गेना क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की कोई 2 विशेषताएं आपको बताना है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए हिंदी साहित्य में उनका स्थान आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले आपको 2 रचना लिखना होगा, उसके बाद उनका स्थान आपको बताना होगा हिंदी साहित्य में। तो आंसर आपको बता देंगे, सभी के आंसर आपको मिलने वाले हैं। 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, देशज देसी शब्द किसे कहते हैं, कोई 2 देशज शब्द आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कर पुनः लिखिए। जैसे कि आपका पहला दिया आशीर्वाद, तो इसमें आपको लिखना होगा आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद आपको एक करेक्ट लिखना होगा।
दूसरा आपका दिया, तीसरा और चौथा आपका दिया है। सभी का आंसर आपको बता देंगे, ठीक है, किस प्रकार से आपको शुद्ध करके लिखना है। और 11वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के मित्रों के नाम आपको बताना होगा, ठीक है। तो बचपन के 3 मित्र थे उनके, तो उनके नाम आपको बताना होगा। अब तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, 12वां क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है, इसमें भी इसका जवाब देना होगा। और 13वें क्वेश्चन में आपको संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार के नाम आपको बताना होगा। अब तो क्वेश्चन में आपको संधि विच्छेद कर संधि का नाम भी आपको लिखना होगा, जैसे कि मैंने पहला दिया देवाले, तो इसमें आपको लिखना होगा देव प्लस आले, देवी प्लस आले आपको इसमें लिखना होगा, ठीक है, संधि विच्छेद करके। तो यहाँ पर बात करें तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें आपको लिखना होगा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि स्वर का यहाँ पर मिलाप हो रहा है, इसलिए इसमें आपको लिखना होगा दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार से आपको संधि विच्छेद करके लिखना है, तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर हमारा 14वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, कारक किसे कहते हैं, कारक के भेद कितने होते हैं, लिखना होगा। अब तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाकर लिखिए। दोस्तों उपसर्ग कहां पर लगता है, शब्द के या वाक्य के सबसे आगे लगता है, ठीक है। तो वाक्य के यहाँ पर शब्द के सबसे आगे लगता है, उससे यहाँ पर हम उपसर्ग कहते हैं। और क्या पूछे यहाँ पर, प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2 शब्द आपको बनाना होगा, तो मैं बता देता हूं। प्रति एक प्रतिवादी आपका हो जाएगा पहला, उसके बाद है दूसरा आप लिख लीजिएगा प्रतिदिन, प्रतिदिन आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर शब्द बना के लिखना होगा। और 8वें क्वेश्चन यहाँ पर 15वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुहावरे और लोकोक्ति में आपको 2 अंतर बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका दिया, इसमें मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग आपको बताना होगा। अंगूठा दिखाना मतलब साफ मना करना, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इनका वाक्यों में प्रयोग करके आपको लिखना है, ठीक है। हमने आपको अर्थ बता दिया, वाक्यों में प्रयोग भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा वेट कर लीजिएगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझ लेना है। उसके बाद आपका 16वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कर आपको लिखना होगा। और अति वाले क्वेश्चन में आपको निपात शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों में प्रयोग आपको बताना होगा, ठीक है। केवल आपका दिया, ही आपका दिया, तक आपका दिया, तो आपका दिया है, तो इनका प्रयोग आपको करना बहुत सिंपल सा है। जैसे कि केवल, तो वह केवल हमारा राज्य है, इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है परीक्षा में। और आपका 7वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, रस किसे कहते, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो क्वेश्चन आपका दिया है महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर आपको बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा संदर्भ, क्या लिखना, संदर्भ लिखना है, ठीक है। संदर्भ का मतलब होता है, संदर्भ का मतलब होता है जो हमारा जो काव्यांश दिया है ये किस अध्याय से लिया गया और इसके कवि कौन है, ये आपको बताना होगा। प्रसंग में आपको बताना होगा जो हमारी जो पंक्तियां है किसके ऊपर लिखी गई है, ठीक है। ये आपको प्रसंग में समझा देना थोड़ा सा शॉर्ट में। और वाक्य में मतलब भावार्थ में आपको बताना होगा इन पंक्तियों का मतलब क्या निकल रहा है असलियत में, ठीक है। ये आपको भावार्थ में लिख देना है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। अतः वाला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। और 19वें क्वेश्चन में आपको गद्यांश दिया है। गद्यांश के आपको संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है, सॉरी संदर्भ लिखना है, संदर्भ के बाद आपको प्रसंग, प्रसंग के बाद आपको वाक्य करना होगा। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। और आपका 20वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, पानी का महत्व विषय पर अनुच्छेद, अनुच्छेद आपको लिखना है। अनुच्छेद का मतलब होता है आपको एक पैराग्राफ लिखना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ बना के लिखना होगा पानी के महत्व पर, ठीक है। और अति वाले क्वेश्चन में आपको त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संवाद लिखिए। जैसे कि आप विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में आपके टीचर से पूछते हैं सर हमारी परीक्षा कब होगी, ठीक है, हमारा पहला पेपर क्या होगा, इसके बारे में आपको संवाद लिखना है त्रैमासिक परीक्षा के ऊपर। अब यहाँ पर 21वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 21वें क्वेश्चन में आपको अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको अपने इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक समथिंग यहाँ पर 1 मिनट तक यहाँ पर पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 क्वेश्चन दिए, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हमारे लिए क्या आवश्यक है। तो हमारे लिए क्या आवश्यक है इसके बारे में आपको बताना होगा। इसका आंसर आपको लिखना होगा, पढ़ना और घूमना यह दोनों क्रियाएं हमारे लिए आवश्यक है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा देख लीजिएगा, पुस्तकें पढ़ने से हमें क्या मिलता है। आप सभी को पता होगा पुस्तकें पढ़ने से हमें क्या प्राप्त होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ज्ञान के साथ साथ क्या और मिलता है, तो देख लीजिएगा इसका आंसर आपको लिखना होगा, दोनों ही हमें ज्ञान अनुभव के साथ साथ समझदारी भी देती है। मतलब आपको लिखना होगा यहाँ पर देख लीजिएगा, तरह तरह की पुस्तकें पत्रिकाएं पढ़ने से जहाँ ज्ञान मिलता है वही दूसरी ओर जगह घूमने से अनुभव है। तो ये आपको लिखना होगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। और तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत के पश्चिम में क्या है। तो भारत के पश्चिम में रेगिस्तान के साथ साथ समुद्र भी है। तो ये आपको लिखना होगा तीसरे का आंसर। और चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, बड़े बड़े मैदानों में विशेषण शब्द क्या है। तो इसमें आपको लिखना होगा बड़े बड़े, हमारा विशेषण शब्द हो जाएगा। अब आपका 22 क्वेश्चन देख लीजिएगा, अपने प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखना है। क्या लिखना है, आवेदन पत्र। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, जो भी आपका स्कूल का नाम है वो आपको लिख देना है। विषय आपको लिख देना है 3 दिन का अवकाश लेने हेतु। उसके बाद आपको लिखना होगा, महोदय उपरोक्त विषय में श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि मुझे मेरे घर पर अति आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकूंगा। कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। तो आपको दिनांक भी लिखना है, किस दिन से आप छुट्टी लेना चाहते हैं। जैसे कि आज हमारा कम से कम 20 सितंबर है, तो आपको लिखना होगा 20 सितंबर से आपको 23 सितंबर तक आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। नीचे आपको लिखना होगा, धन्यवाद पार्थी, आपका आज्ञाकारी शिष्य आपको लिखना होगा। जो भी आपका नाम है वो लिख देना है, ठीक है। कक्षा आपको लिख देना है और उसके बाद आपको अपना रोल नंबर लिख देना है और कौन सा वर्ग है, मतलब कौन सा सेक्शन है आपका, वो लिख देना है, ABCD जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 23 क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा से सारंगित निबंध लिखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, बहुत सारे छात्र यहाँ पर गलतियां कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा रूपरेखा, ठीक है। रूपरेखा के यहाँ पर आपकी परीक्षा में 1 नंबर मिलते हैं और निबंध लिखने के, ठीक है, 3 नंबर यहाँ पर मिलते हैं। टोटल मिला के 4 नंबर आपके मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले रूपरेखा लिखना होगा। किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि हमारा हम लिखना चाहते हैं यहाँ पर मेरा प्रिय पुस्तक, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर हम परीक्षा में निबंध लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको डालना होगा मेरी प्रिय पुस्तक। उसके बाद आपको लिखना होगा रूपरेखा। उसके बाद आपको लिखना होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद आपको लिखना होगा मेरी प्रिय पुस्तक, मेरी सबसे बेस्ट पुस्तक जो भी है। उसके बाद आपको कम से कम 5-6 लाइनें लिख देना है, ठीक है, पॉइंट बनाकर। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पर रूपरेखा लिखा है उसका पूरा पूरा आपको वर्णन कर देना है, ठीक है, एक्सप्लेन आपको कर देना है। तो इस प्रकार से हमारा कक्षा हिंदी का क्वेश्चन पेपर तो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको फुल सॉल्यूशन बता देता हूं अच्छे से। तो आपको हम यहाँ पर कक्षा मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक के आंसर बताने जा रहे हैं, ठीक है। पूरा ध्यानपूर्वक देखिए, पूरा आपको HD सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था सही विकल्प वाला, इनके आंसर आपको दिए हुए अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा या फिर स्वयं पढ़ते जाइए। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है जिसमें खाली स्थान की पूर्ति आपको करने के लिए बोला गया था। तीसरे क्वेश्चन में आपको सत्य अथवा असत्य लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। और 5वें क्वेश्चन में आपको एक शब्द में उत्तर आपको देने के लिए बोला गया था। इसके साथ ही यहाँ पर हम चलते 2-2 नंबर के क्वेश्चन पर। तो देख लीजिएगा, ये हमारा 6 वाले क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और छठा क्वेश्चन का यहाँ पर अति वाले का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें पूछा गया था मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद
किस लिए कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना था। और यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा, जिसमें नई कविता के आपको 2 विशेषता लिखने के लिए बोला गया था। आते वाले क्वेश्चन में आपको छायावाद की आपको 2 विशेषता लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना होगा, पूरा सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिएगा। और 8वें क्वेश्चन में पूछा गया था, मान सरोवर से कवि का क्या आशय, इसके बारे में आपको लिखना था। इसका आंसर आपको दिया है और अगले वाले क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। और 9वां क्वेश्चन आपका दिया है, पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। 9वें की बार आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर 10वें क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन का अगले वाले का आंसर आपको दिया है। हाँ, तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, ठीक है। पूरा अच्छे से देखिए, ठीक है। और 10वीं का आपको अगले वाले का आंसर दिया। 11वीं का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 11वीं की बार आपको दिया यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिएगा, जिसमें बताया गया था, मतलब क्वेश्चन पूछा गया था, हीरा और मोती में किस प्रकार की दोस्ती है, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको दिया पूरा पूरा, और अति वाले का आंसर भी आपको मिल जाएगा। और 13वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको दिया, अति वाले का आंसर भी आपको साथ में दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको पूरा पूरा दिया, थोड़ा जूम कर देंगे, जिसमें पूछा गया था, संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा प्रसंग ही कारक कहलाते हैं। मतलब कारक किसे कहते हैं, कारक के भेद आपको लिखना था। तो कारक के 8 भेद होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और अगले वाले का आंसर आपको दिया है 15वें वाले क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें लोकोक्ति एवं मुहावरे में आपको अंतर लिखना था। और 15वें क्वेश्चन का आपको अति वाले का आंसर आपको दिया है। और 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। 16वें के बाद आपको 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, पूरा देखते जाइए। और 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, जिसमें संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखना था। और अति वाले क्वेश्चन भी आपको संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखना था। और यहाँ पर हमारा 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें पानी का महत्व पर एक अनुच्छेद आपको लिखना था। इस प्रकार से आपको परीक्षा में अनुच्छेद लिखना होगा। और 21वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, जिसमें एक अपठित गद्यांश आपको पूछे गए थे, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए गए थे, जिन्हों का आंसर आपको देना है, ठीक है। और यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 22वें के बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बच गया 23वां क्वेश्चन, उसमें आपको रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो उसका आंसर आपको स्वयं अपनी बुक से, जो भी आपके पास बुक है उसमें से देख लीजिएगा, किस प्रकार से उसमें दिया गया है। सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखना होगा परीक्षा में, प्रस्तावना, और उसके बाद उपसंहार। इस प्रकार से आपको कम से कम 1 से लेकर 8 या 9 पॉइंट तक आपको बना लेना है, ठीक है। उसको बनाने के बाद आपको वापस से उन्हीं पॉइंट का आपको पूरा एक्सप्लेन वर्णन कर देना है। तो इस प्रकार से हमने आपको हिंदी का कक्षा 9वीं का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।